हम सभी को अपने महान लक्ष्य को रोज रिवाइज करना है। क्या है मेरे जीवन का महान लक्ष्य? छोटा मोटा नहीं, ऐसा लक्ष्य जिसमें हम भी कुछ बने और संसार की आत्माओं को मदद भी करें। तो बाबा से हम एक बहुत अच्छा संबंध जोड़ेंगे। कौन है वो हमारा भाई? बताएंगे कौन है वो हमारा खुदा दोस्त। और इसी के साथ जो एक बहुत गहरी और सुंदर बात हम सबको अनुभव में लानी है, उस पर हमारा अधिकार। दोनों बातें करनी हैं। वो हमारा सच्चा मित्र है और उस पर हमारा संपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार को यूज करना और बाबा से अपना संपूर्ण अधिकार प्राप्त करना, सभी इस पे बहुत अच्छा चिंतन रखेंगे। दुनिया में तो अपना अधिकार पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और बाबा से हमें क्या अधिकार मिलता है? बोलो। उससे हमें अधिकार भी लेना है और फिर उस पर भी हमारा अधिकार है, उसको स्वीकार करके इस अधिकार का फायदा उठाना है। क्या क्या अधिकार मिलेंगे हमें बाबा से? अधिकार में क्या क्या मिलना है हमें बाबा से, वो भी हमें पूरा लेना है। भविष्य का अधिकार कौन सा? स्वर्ग में केवल जाना मात्र या और कुछ? बोलो आगे वाली कन्याएं। हैं? राजा ही लेनी है? लेनी है पक्का? भाई क्या लेंगे? राजाई का अधिकार बाबा हमें देने आया है। लक्ष्य हमारा वही हो बहुत महान, और राजाई पाने के लिए हमें बहुत शक्तिशाली बनना है, स्वराज अधिकारी बनना है। राज हमारा केवल धरा पर, मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि प्रकृति पर भी होगा। उस राज्य को पाने के लिए हमें बहुत अच्छे पवित्र भी होना है और बाबा से बहुत अच्छे अनुभव करने के लिए, और हमारा राज्य निर्विघ्न चलता रहे, तो हमें दिव्य बुद्धि से स्वयं को भरपूर भी करना है। चारों चीजें हमें साथ लेकर चलनी है। स्वराज्य अधिकारी बहुत शक्तिशाली। राजा के लिए देखो, शब्द आता है जिस पर वो बैठता है उसको क्या कहते हैं? सिंहासन। सिंह का आसन। राजा शेर के समान है, उसका वो आसन है। तो जिन्हें राजा बनना है वो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएं, बहुत शक्तिशाली बन जाएं। यहाँ माया पर राज, प्रकृति पर राज, कर्मेंद्रियों पर राज, अपने संस्कारों पर राज, तो वहाँ विश्व राज। तो ये अधिकार बाबा से हमें मिलना है। मिलेगा या थोड़े ही लोग राजा बनेंगे? राजा के साथ रानी का भी महत्व है या अकेला राजा ही काफी है? सतयुग त्रेता में राजा रानी दोनों विश्व राज्य अधिकारी हैं।
तो हम बहुत ध्यान देंगे ये अधिकार बाबा से प्राप्त करना। बाबा पर भी हमारा अधिकार है, वो हमारा है। हम अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बाबा को बांध लें। करेंगे सभी इसकी प्रैक्टिस। प्यार तो भक्तों का भी भगवान से रहा, बिना जाने पहचाने ही श्री कृष्ण के रूप में रहा। कोई शिव को भी बहुत प्यार करते आए, परंतु हमारे पास प्राप्त है दूसरी चीज, अधिकार। सभी छोटी कन्याएं इस बात को बहुत गहराई से जान लें। भगवान पर अधिकार, हम उससे बहुत सारे कार्य करा सकते हैं, उससे बहुत कुछ सवेरे सवेरे ले सकते हैं। सवेरे बाबा से हम अधिकार से शक्तियां भी ले लें, अधिकार से वरदान ले लें, अधिकार से अपने जीवन के कोई विघ्न नष्ट करा लें, कोई समस्याएं समाधान कर लें। हमें ये भूलना नहीं है कि बाबा में सब कुछ करने की पावर भी है और उसको अधिकार भी है। भले ही वो ये कह दे कि मैं कोई मुर्दों को जिंदा करने थोड़े ही आया हूं, पर वो अगर चाहे कर सकता है या नहीं? वो सभी को जीवित कर सकता है। वैसे तो उसने जीवन दान सबको दिया है, सब मरे ही पड़े थे, माया ने मूर्छित किया हुआ था। लेकिन बाबा को हम पहचानते चलें, उसके पास अनंत शक्तियां हैं। संकल्प करते ही वो सब कुछ हो सकता है। तो इस अधिकार को हम यूज करें। बाबा पर हमारा अधिकार, और वो हमारा खुदा दोस्त। करेंगे दोस्ती उससे या कर ली है? कर ली है पक्का? फिर यहाँ के बहुत दोस्तों का क्या होगा? क्योंकि वो सबसे बड़ा दोस्त मिल जाएगा कि यहाँ के दोस्त तो किनारे हो जाएंगे। फिर यहाँ के दोस्तों का क्या होगा? भाइयों ने बड़े दोस्त बनाए होंगे, हैं? क्या होगा? सत्य तो यही है कि भगवान से जिसकी दोस्ती हो जाए, सारा संसार भी उसका दोस्त हो जाएगा। बीज से दोस्ती, सब पत्तों पत्तों से दोस्ती हो जाएगी। तो बाबा को दोस्त बनाएं, और इसकी शुरुआत में आज से कर लेना। रोज सोने से पहले अपने खुदा दोस्त के नाम एक पत्र लिखने लगे रोज, छोटा। पत्र में ये नहीं होता है कि बाबा ये समस्याएं हैं, इसे हल कर दो। बाबा मेरे बच्चों को हे खुदा दोस्त पास करा देना, वो पढ़ें या ना पढ़ें ये तुम्हारी ड्यूटी है, उन्हें पास करा देना। ये नहीं पत्र होते। बहुत प्यार भरा पत्र, क्या क्या दिया तुमने हमें, उसकी शुक्रिया करते हुए। ऐसा पत्र जिससे उसके लिए बहुत प्यार पैदा हो जाए हमारे मन में। देखो, लिखना शुरू करो तो बाबा से रूरिहान करना भी आ जाएगा, और दोनों के बीच बहुत अच्छे प्यार की फीलिंग हो जाएगी। और फिर हम इस अधिकार को यूज करें। मैं एक छोटा सा अनुभव सुना दूं आपको, आप उस तरह यूज करते रहना, लेकिन इसके लिए अधिकार बहुत चाहिए। फ्रेंड माना, उसका हम पर भी अधिकार, ये नहीं हमारा उस पर। ओपन टू ईच अदर, बिल्कुल हम उसे अपनी सारी बात कर दें और उसकी सारी बात सुन लें, उसकी हर बात को स्वीकार कर लें, तो अधिकार हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा। हम सभी को अपने मन में एक संकल्प तो रहता ही है कि बाबा के कार्यों को हम संपन्न करें, उसमें जी जान लगा दें। बाबा के कार्य आत्माओं को सुख देने के, जो कुछ भी हम सब कर रहे हैं
आत्माओं को मदद करने के, उन्हें सुख देने के कर रहे हैं। तो मेरा एक ही समय 82 में ये बहुत सुंदर अनुभव हुआ। वो पहला साल था, तब बाबा की 2 मुरलियां चली थी खुदा दोस्त पर, तो मुझे बहुत भा गई थी और मैं इस बात का चिंतन करता ही आ रहा था। तो ये मुरली चली, तो हमारे यहाँ पांडव भवन में आप आश्चर्य करेंगे, जहाँ आजकल 200 लोगों को रखने में भी लोग मुश्किलात अनुभव करते हैं, 82 में जबकि कोई बिल्डिंग थी नहीं, हमारे पास 2200 लोग आ गए। उसमें 500 विदेशी भी थे और हम सब भी बहुत बिजी हो गए। हमारे किचन जो अब हैं वही थे, तो हमने बहुत काम किया। तो गुरुवार का दिन था, भोग लगा बाबा को। हम बहुत जल्दी उठे 2:30 बजे और भोग बनाया। तो ठीक 7 बजे 7 मुझे बुखार होने लगा और वो 7 से 8 चढ़ गया तेजी से, टेम्परेचर हाई हो गया। अब बहुत लोग थे, तो मैंने बाबा को फ्रेंडली बात की। तब हमारा किचन, साधन तो बहुत सारे नहीं थे, किचन में बोरियां पड़ी थी चावलों की, हम उन पे बैठ के योग कर रहे थे। वहीं गीत बज रहे थे भोग के और हम योग कर रहे थे। तब तक ये ओम शांति भवन नहीं बना था। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा ये तो बुखार हो गया मुझे और ये तो बड़ा ग्रुप आया हुआ है और काम हमें ही करना। तब हम ही करते थे सारा काम, भाई बहुत कम थे, 5 भाई सारे हमारे हम थे और सेवादारी बहुत कम होते थे। तो मैंने बाबा से कहा, अधिकार से मैंने याद किया, इंग्लिश में फ्रेंड की एक सुंदर डेफिनेशन है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। तो मैंने कहा, अब तो मुझे आपकी ज़रूरत है, काम करना है। 5 दिन तक ये ग्रुप रहेंगे, बाबा आने वाला था 3 दिन के बाद और फिर सब जाएंगे। तो इस बुखार को 5 दिन के लिए तुम ले लो, 5 दिन के बाद भले ही मुझे वापस भेज देना, आई एम रेडी फॉर दैट। और बस जैसे जैसे भोग लगता गया और मेरा बुखार उतरता गया और एनर्जी आ गई। 5 दिन सब सेवा हो गई। फिर वही टाइम आया 7 बजे सवेरे, हम नाश्ता बना रहे थे, बुखार प्रारंभ हुआ। मुझे पता था वो आना है, लेकिन भोली दादी जिसने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि सभी लोग बहुत काम करते थे, उसको बुखार हो गया तेज और वो जीवन में पहली बार रेस्ट के लिए गई। जीवन में कभी वो रेस्ट के लिए नहीं गई थी, कोई बीमारी उसको नहीं थी। अब मैंने फिर बाबा को रिक्वेस्ट की कि फिर से आपकी मदद की ज़रूरत है और इस बुखार को कुछ दिन के लिए फिर हर लो, और वो बुखार फिर समाप्त हो गया। और फिर 5 दिन के बाद सेम टाइम वही बुखार मुझे आया और मैंने भोली दादी को कहा, बाबा ने मेरी बहुत मदद कर दी, वो भी आ गई थी वापस, अब आप संभाल लो अपना सारा काम, मैं चला रेस्ट के लिए। इतना अच्छा ये अनुभव हुआ। इसके बाद एक बहुत सुंदर अनुभव और था जो मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी यादगार थी। तो मैं बुखार आदि में, आयु तो छोटी थी, यंग थे हम, तो रेस्ट आदि तो ज़्यादा नहीं करते थे। घूमने गए नक्की लेक, एक जगह जाकर मुझे प्योरिटी के बारे में बहुत डिवाइन फीलिंग होने लगी और एक सुंदर विचार बार बार अंदर आने लगा, प्योरिटी ही जीवन में सबसे बड़ा आनंद है। और वो आनंद की फीलिंग होने लगी बाकायदे। तो ये बहुत अच्छा अनुभव था। हम बाबा को अपने प्यार में बांध लें, पहले बांधेंगे प्यार में, फिर उस पर अधिकार। और ये देखा गया कि बाबा के यज्ञ के लिए हम सब, बाबा के बहुत सारे बच्चे यहाँ विराजमान हैं, शांतिवन वाले समर्पित भाई बहने बैठे हैं, जिसके मन में बाबा के कार्यों को सफल करने की सच्ची इच्छा होती है, भगवान उन पर राजी रहता है। हम उसके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, तो वो भी हमारे लिए
सब कुछ करने को तैयार रहता है। इसके बिना उसको हम अपने अधिकार में बांध नहीं सकते। हम ऐसे ही प्यार करें और जब बाबा की सेवा का मौका मिले तो कहे नहीं बाबा आज तो बच्चा स्कूल जाने वाला है, मैं तो नहीं आ सकती आपकी सेवा में। तो चलेगा काम? बच्चा तो स्कूल जाएगा और आपको भेजना भी है, लेकिन उसके लिए बाबा के कार्यों के लिए बहुत बड़ा डेडिकेशन। ड्यूटी नहीं, यज्ञ की सेवा ड्यूटी नहीं। ड्यूटी क्या होती है? बोलो। नौकरी। नौकरी में लोग घड़ी देखते हैं, ओ बस 5 बज गए ना, चलो रखा सब चल दिए। यज्ञ सेवाओं में ड्यूटी नहीं। आप सब इसके अनुभवी हैं और सभी भाई मेरे सामने जो बैठे हैं वो इस डेडिकेशन के लिए रोज तैयार रहते हैं। हमारे तो किचन के बहुत बैठे हैं कि जब जरूरत हुई मैदान पे तैयार। कुछ नहीं सोचना कि आज सवेरे योग मिस हुआ है या बहुत थक गए हैं या सवेरे 4 बजे 3 बजे हम क्यों आए, ये कोई नहीं सोचता। फुल डेडिकेशन रहता है ना। सब और भी जो भाई बैठे हैं अपने कार्यों के लिए पूरे डेडिकेटेड हैं। इससे भगवान राजी रहता है, वो बंध जाता है हमारे प्यार में। तो एक बहुत सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त है भगवान को बांधने का। बांधेंगे? माताएं बांधेंगे या भाई? महेश बांधेंगे? बहुत बल दे देता है वो। भागवत में सब दिखाया है। गोपियों ने भी उस बांधने की कोशिश की श्री कृष्ण को, बांधा था श्री कृष्ण को। शिकायत करके यशोदा को घर वापस आई तो देखा मेरा पति बंधा हुआ है, ये तो श्री कृष्ण तो है ही नहीं, वो कहाँ चला गया, क्या बड़ा जादूगर है ये, पता नहीं क्या है। दुर्योधन ने भी मानने की कोशिश की तो कंस ने भी की, बंधता नहीं। बंधता किस में था? प्यार में। हम भी प्यार में बांधें बाबा को। और प्यार केवल मन से या मुख से कहने की बात नहीं, प्यार में डेडिकेशन होता है। अगर हमारा उससे प्यार है तो पहली निशानी होगी हम उसके कार्यों के प्रति समर्पित, और दूसरी निशानी जो उसने कहा सिरोधार्य, जो तुमने कह दिया वो हमें करना ही है। तो ऐसे हम बाबा को अपने अधिकार में बांधेंगे और ये अधिकार आने वाले समय में बहुत काम आएगा। ये सोचने से ही आनंद हो जाता है ना, भगवान पर हमारा अधिकार, वो हमारे लिए है, उसका सब कुछ हमारे लिए है, इस समय वो हमारे लिए है। मैं फिर से आपको बाबा की वो बात सुना दूं, सुननी तो रोज ही चाहिए। वो बाबा ने कहा मुरली में, तुम प्रभु पालना में पल रहे हो, सवेरे तुम्हें बाप आकर उठाते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, रात को सुलाने आते हैं, सारा दिन साथ निभाते हैं, तुम्हारी बातें सुनते हैं, तुम्हें मदद करते हैं। पता है माताओं को ये करते हैं ऐसा या नहीं करते हैं? सचमुच करते हैं। उठाते हैं बाबा सवेरे और उठते भी हैं या करवट बदल लेते हैं फिर से? हैं? उठते हैं। तो बाबा ने कहा यही बात मन को बड़ी आनंदित करने वाली, रोज याद करें हम सब कि अगर दुनिया वाले सुने तो कहेंगे, सुन लो माताएं सभी ध्यान से, क्या कहेंगे? भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या? और फिर बाबा ने कहा, स्वयं भगवान ने कहा, तुम उन्हें कह दो भगवान हमारे लिए खाली बैठा है। ये अधिकार की बात है। सब इसको रियलाइज करें, स्वीकार करें, इस सत्य को अपने अंतर चित्त में समा दें। इस समय भगवान हमारे लिए है। लिख लेना कहीं, रोज पढ़ लेना, इस समय सर्वशक्तिवान हमारे लिए है।
जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो हमारे लिए है, वो आया ही हमारे लिए है, हमें सुखी करने, हमें महान बनाने, हमें बहुत योग्य बनाने, हमें शक्तियां देने, वरदान देने। सब चिंतन में चले, गहरे गहरे चिंतन में। इस समय भगवान हमारे लिए। क्या सोचती हैं कन्याएं, है या नहीं? तो आप किसके लिए? बोलो, दिल से नहीं बोला जा रहा। ठीक है, वो हमारे लिए, हम उसके लिए। ये केवल मौका इस समय मिल रहा है हमें, इसके अलावा कभी ये कहना भी नहीं आएगा। वो हमारे लिए, हम उसके लिए। भक्ति में लोग इतना ही गाते आए, हम तुम्हारे तुम हमारे। अब इससे आगे बढ़कर तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, हमारा सब कुछ तुम्हारे लिए, हमारा एक एक संकल्प तुम्हारे लिए, हमारा एक एक कर्म तुम्हारे लिए, हमारी ये बुद्धि तुम्हारे लिए। देखो, बाबा के बहुत सारे बच्चे जिनको कोई भी टैलेंट प्राप्त है, बाबा की सेवाओं में लगा रहे हैं ना। इंजीनियर बैठे हैं बहुत सारे, सेवाओं में लगा रहे हैं। तो उस प्रोफेशन में भी डिविनिटी आ गई ना। वो प्रोफेशन सुखदायी बन गया, कमाने के लिए नहीं, सबको सुख देने के लिए, सबके काम आ गया। हमारा वो टैलेंट, हमारी वो क्वालिफिकेशन, सभी अपने अपने सब कुछ छोड़ के, पूरा करके बाबा की सेवाओं में आ गए ना। भगवान इस बात पे राजी है। दूसरी बात, गीत में बहुत अच्छे शब्द थे पहले ही। कौन सा शब्द था? करण करावन हार। सब कुछ कराता रहता है, लेकिन कराएगा किनसे? जो स्वयं कुछ करने के लिए तैयार होंगे, उनसे नहीं जो सोए होंगे। उनसे क्या कराएगा? जो कुछ करने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने कुछ करने के लिए अपनी योग्यताओं को बढ़ाया है, उनसे बाबा सब कुछ कराता है। तो हमारा ये जीवन मैंपन से मुक्त हो जाए। बहुत सूक्ष्म धारणा। मैंपन और मेरेपन से हम बाहर निकलते चलें। जो समर्पित हैं उनके लिए ये काम बहुत सहज है। जो गृहस्थ में रहते हैं उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, मनुष्य का एक नेचुरल संस्कार है, जो उसके पास वो मेरा। मैं कभी कभी बुजुर्ग माताओं को हंसा करता हूँ कि एक कहानी देखो जीवन की। मनुष्य पहले छोटा बच्चा, छोटी छोटी चीज़ें मेरी, शादी हो गई, पति मेरा, बच्चे हो गए, अब बच्चे मेरे, फिर बच्चों के बच्चे हो गए, वो मेरे। सबकी चिंताएं इस बुजुर्ग दादी को। और भी अगर आगे बढ़ जाए तो उनकी भी चिंताएं। तो मेरापन का विस्तार ये कल्प वृक्ष बनता जाता है। माताओं को है ना, अब इससे मुक्त रहना बड़े भारी सद्विवेक की जरूरत है। कई लोग इसको समझते नहीं कि क्या करें मुक्त होने के लिए। हम मान लो आपका 50 का परिवार हो गया, लड़कियां हैं उनके बच्चे हो गए, आपके 4 बच्चे थे उनके बच्चे हो गए। अब सबसे आप बंधे हुए हैं। किसी पोतरे को खांसी भी आएगी तो चिंता दादी करेगी। इसका अर्थ ये नहीं आप चिंता ना करें। क्या करें? बोलो। बच्चे को बुखार हो गया और हम कह रहे हैं चिंता ना करो, तो क्या करें? चिंतन करें, बुखार का चिंतन। भाई बता दो, माताओं की मदद कर दो। हैं नायब? डॉक्टर को दिखाओ, उसकी केयर करो।
चिंता तो तब की जाए जब डॉक्टर न हो, दवाई न हो, लेकिन चिंता के निगेटिव संकल्प चलने लगते हैं। फिर माताएं कहती हैं योग लगता नहीं हमारा तो, क्योंकि बंधे हुए हैं ना चारों ओर, तो बंधन नीचे रखते हैं, भारी रखते हैं। कर्तव्य करना है, चिंताएं नहीं, लेकिन ये काम सहज नहीं है, चिंताएं होती हैं। बहुत अच्छा अभ्यास मेरेपन को समाप्त करने के दो सुंदर संकल्प। मेरा, बोलो, मेरा मेरा बाबा। लेकिन ये बात कहने तक नहीं हो। कुछ साल पहले बाबा ने कहा था ना, क्रोध आए, समस्या आए, प्यार से कहना मेरा बाबा, मीठा बाबा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कई कहते हैं, हम तो बहुत कहते हैं, क्रोध भी आता रहता है और कहते भी रहते हैं बाबा बाबा क्रोध आ रहा है, मीठे बाबा बहुत गुस्सा आ गया मुझे, फिर भी आता रहता है। मेरापन हो जाए, कि संकल्प होने लगे जो मेरा है, जब वो मुझे क्रोध में देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा। जो मेरा है, जब वो हमें परेशान देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि मैं भगवान सर्वशक्तिवान और ये मेरे बच्चे दुखी। मेरापन जोड़कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। भगवान मेरा है तो मुझे कैसा होना चाहिए। मेरा बाबा, मीठा बाबा, ये कहना तो ठीक है, पर इससे आगे निकलना है। वो मेरा है, अपनापन। इस अपनेपन को जितना बढ़ाएंगे तो मोह ममत्व कम होता जाएगा। दूसरी चीज, जो मेरी वस्तुएं हैं, बहुत पहले बाबा की ये मुरलियां चलती थी, सविता बहन को याद होगा। मनुष्यों से मोह निकलना सहज होता है, लेकिन किससे निकलना कठिन होता है? पदार्थों से, वस्तुओं से। कोई चीजें इतनी प्रिय लगती हैं कि उन्हें छोड़ने को मन नहीं करता। हमारे पास एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है इसका। हमारे पास एक बूढ़ा सा भाई रहता था, वो गरीब घर से आया था, तो जब लाया था तो अपने एल्यूमिनियम के छोटे छोटे बर्तन भी लाया था, गिलास, कटोरी, एक डब्बा सा होता है जिसमें रोटी रख देते हैं। तो उसके बाद थोड़े थोड़े पैसे भी थे, सिक्के वो गिलास में भरे हुए थे। एक दो बेड शीट भी थी पुरानी सी। होने लगी कमरों की सफाई, सफेदी कराते हैं हर साल पांडवघर में, तो सब अपना सामान बाहर निकालते हैं, सब एक दूसरे का देख लेते हैं, किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, किसके पास क्या है। तो सब एक दूसरे का देख रहे थे, उसने भी अपना निकाला हुआ था। वो सब बर्तन मुड़ मुड़ के इतने खराब हो गए थे, गिलास नहीं एल्यूमिनियम का, थोड़ा बूढ़ा सा हो जाता है, कैसा खराब लगता है, देखने में बूढ़ा हो गया ये। तो सबने उसको कहा कि अब तुम्हें यहाँ रहते 10-12 साल हो गए, अब ये चीज़ छोड़ दो ना, दे दो, ये यूज तो कोई करेगा नहीं, बिक जाएंगी भंगार में। उसने माना नहीं और अपनी चीज़ें संवार के पहुँच पहुँच के फिर अंदर रख ली। अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई हैं, लेकिन उसका उससे मोह नहीं, ये मेरी हैं, ये जो यहाँ से मिली वो तो बाबा की हैं पर ये सब चीज़ें मेरी हैं। तब हम बहुत हंसते थे। याद आता था बाबा कहा करते थे कि मिट्टी का जो ठिकरी कहते हैं सिंधी में, जो बर्तन होता है ना, कभी कभी उससे भी ऐसा मोह पड़ जाता है कि वो मोह निकलता नहीं है। तो हम क्या संकल्प करें इन चीज़ों के लिए? ये सब विनाशी हैं, और जहाँ मनुष्य है, ध्यान से सुन लें सभी, जहाँ मनुष्य हैं वहाँ ये सब पदार्थ प्राप्त होते ही हैं। इसलिए ये हमें केवल यूज करने के लिए हैं, हमें केवल इनको यूज करना है, बस अच्छी से अच्छी चीज़ हम यूज करें, उसका आनंद लें, और यूज हो गई तो डिटैच। ये योगियों की पहचान है,
योग युक्त आत्माओं के लक्षण है। इसलिए बहनें सभी देख लें, अपनी अटैचियों पे ध्यान दें। यहीं से कन्याएं बहुत बैठी हैं, क्या क्या माल रखा हुआ है। कुछ चीज़ें तो ऐसी संभाल के रखी हैं जो 5 साल से रखी, उन्हें यूज नहीं करते, देख देख खुश होते, वाह इतनी अच्छी चीज़ रखी है मेरे पास, है या नहीं। कोई कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है, भले उसकी कीमत ज़्यादा ना हो, पर वो बड़ी प्रिय होती है। तो अंत में बाबा नहीं कहानी सुनाया करते थे कि सन्यासी को बेर में बुद्धि चली गई अंत में और शरीर छूट गया। तो वहां तो लोग कहते बेर जाके बना, लेकिन बेर तो नहीं बनेंगे, हम अंतिम समय में रुक जाएंगे, यहाँ बाबा के साथ नहीं जा सकेंगे। इसलिए संपूर्ण रूप से हर चीज से अपनी बुद्धि को निकाल दें। किसी भी चीज में हमारी बुद्धि रहेगी तो ऊपर से उतनी ही कटेगी। अगर हमें अच्छे से अच्छा योग करना है तो वस्तुओं को हम यूज तो करेंगे ही। आपके पास सुंदर लैपटॉप भी हो सकता है, बड़ा सुंदर मोबाइल भी, आजकल तो सुंदर सुंदर आते हैं ना, अच्छे से अच्छे लोग खरीदते रहते हैं, चमकीले, लेकिन वो केवल यूज करने के लिए हैं। आज हैं कल नहीं हो, तो ऐसे नहीं हमारा योग टूट जाए, हमारी खुशी चली जाए, हम टेंशन में रहने लगे। हैं तो हमारे, यूज कर रहे, नहीं हैं तो हमारे नहीं, और उन सबको देखकर ये फीलिंग देते रहो ये मेरे नहीं हैं, ये तो यूज करने की चीजें हैं। क्योंकि अविनाशी आत्मा विनाशी चीजों से तृप्त नहीं हो सकती। अविनाशी आत्मा केवल अविनाशी खजानों से ही तृप्त होती है। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में बहुत अच्छी बातें हैं, कोई मुझे याद दिलाना तो मैं एकाग्रता की वो सारी बातें यहाँ रख दें, एक दिन उस पर चर्चा करें। स्थित प्रज्ञ योगी के क्या लक्षण है। स्थित प्रज्ञ संस्कृत का शब्द है स्थिर बुद्धि, प्रज्ञा माना बुद्धि, स्थित स्थिर, स्थिर बुद्धि योगी के क्या क्या लक्षण हैं। तो उसमें एक बहुत अच्छी बात है, जो आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट रहती है वही स्थित प्रज्ञ है। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत सुंदर महावाक्य, गुह्य रहस्य लिए हुए हैं। आत्मा आत्मा में संतुष्ट, आत्मा अपने से बाहर निकल के संतुष्ट हो ही नहीं सकती। उसे करोड़ों की संपत्ति दे दी जाए, उसे सुख साधन सब सुविधाएं दे दी जाएं, परंतु अगर आत्मिक स्वरूप में कोई स्थित नहीं है तो वो संतुष्ट, खुश, शांत, प्रसन्न होते ही नहीं है। सभी अपनी सब चीजों को देख कर ये फीलिंग देना। अपने घर को देखो यहीं से, ये घर रहने के लिए तो मेरा है, पर असली घर ऊपर है। ये रहने के लिए, यहाँ पार्ट बजाने के लिए है। मोह को छोड़ने का सबसे सुंदर तरीका है आत्मिक भाव। सब आत्माएं हैं, इससे ऑटोमेटिकली हम डिटैच होते जाएंगे, हमारी स्थिति महान होती जाएगी। सब इनकी प्रैक्टिस करेंगे। बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम उसके लिए बाबा को शुक्रिया किया करें, और जो हमें दिया है उसका सुख लें और उससे डिटैच भी रहें। और आप देखेंगे जितना डिटैचमेंट बढ़ेगा, एक चीज मिली वो गई, दूसरी उससे अच्छी मिल जाएगी। जो डिटैच हैं उन्हें कोई कमी नहीं रहती, जो अटैच हैं बहुत ज़्यादा उन्हें सब कुछ होते भी क्या कमी महसूस होती है, अभाव फील होता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और नहीं तो दूसरे के देखते रहेंगे, इसके जूते बहुत अच्छे, मेरे ढीले डाले हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। तो हम सभी, मैं लास्ट बात कहूँगा, थोड़ा सा पहले ही पूरा कर देते हैं आज। हम सभी अपने को आने वाले समय के लिए तैयार करें। मैं ये बात आप सबको बहुत कहता हूँ, अपने को कहता हूँ, सच तो ये है, आने वाले समय में हमें संसार को बहुत कुछ देना है।
माताएं करेंगी अपने को तैयार, करो तैयार। अब आप अपने परिवार के लिए मात्र नहीं, संसार के लिए। और जब हम संसार की सेवा में लग जाते हैं तो परिवार आप ही सुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो पुण्य कर्म रिटर्न होकर हमारे परिवारों को, हमारी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। आज बाबा की मुरली में पुण्य कर्मों पे था ना। हम सभी पुण्यों का खाता बढ़ाएं, योग की शक्ति बढ़ाएं, पवित्रता के खजाने से अपने को संपन्न करें, निसंकल्प रहते हुए श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को स्वयं में भरते चलें। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, इस फीलिंग को बहुत बढ़ाते चलें, तो हम छोटे विचारों से ऊपर उठते रहेंगे। बस अब सब संकल्प करें, आने वाले समय में हमें अपने सर्व खजानों से अनेक आत्माओं को मदद करनी है। संसार में शारीरिक रोग भी और मानसिक रोग भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और मानसिक रोगों का निदान डॉक्टरों के पास नहीं मिल पाएगा। इसका निदान होगा योग की शक्ति, हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस। और हम अपने को भी चेक कर लें, हमारा चिंतन निगेटिव न रहता हो। हम क्या सोचते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में ध्यान देंगे। हम उनके बारे में क्या सोचते हैं जिन्होंने हमें कष्ट दिया है, हम उनके बारे में क्या सोचते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हम उनके बारे में क्या सोचते हैं जो हमें कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इन सब से स्वयं को ऊपर उठाकर अब हमें आने वाले समय के लिए स्वयं को तैयार करना है। समय की गति सूक्ष्म और नाजुक होती जा रही है। आप भी उसे देखते होंगे, मुझे तो बहुत दिखाई देने लगा है कि एक विशाल परिवर्तन इस संसार में और बाबा के कार्यों में होने जा रहा है। तो हम अपने महान लक्ष्य को मजबूत करें और उस ओर चलने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। ओम शांति।